दोस्तों। तो पिछले ही ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने मेनोपॉज क्या है और उसके मुख्य लक्षण की जानकारी दी है। तो आज हम लोग बात करेंगे मेनोपॉज को डायग्नोसिस कैसे करना है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, मेनोपॉज को हम लोग डायग्नोसिस करते हैं एक महिला जब 45 से 55 या 40 से 50 साल की उम्र में आती है और अपने सिम्टम्स बताती है। तो उस सिम्टम्स को जान के सुन के हम लोग मेनोपॉज डिस्कस करते हैं। और अगर जैसे मैंने पहले बताया, अगर 12 महीने आपके पीरियड्स बंद है तो हम लोग मेनोपॉज डायग्नोसिस करते हैं। इसके बाद भी जो कुछ हार्मोनल टेस्ट है, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन की मात्रा को हम लोग लैब टेस्ट करके देखते हैं। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काफी बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है। तो इस तरह से भी डायग्नोसिस हो सकता है। एक और चीज है जो बहुत ध्यान रखना जरूरी है मेनोपॉजल विमेन को, वो है थायराइड की जांच बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत टाइम में देखा गया है कि हाइपोथायराइड होने से मेनोपॉजल जैसी सिम्टम्स दिखाई देती हैं। तो थायराइड की जांच जरूर करवाए। डॉक्टर्स कहते हैं ट्रीटमेंट पे। तो देखिए, मुख्य ट्रीटमेंट यानी बेसिक ट्रीटमेंट मेनोपॉज का है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी किसी भी हार्मोन जिसकी शरीर में कमी हो उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। और क्योंकि यहाँ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो बेसिक हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं एस्ट्रोजन को बढ़ाने का। तो हम लोग लो डोज एस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं और इसमें जो है या तो इम्प्लांट्स यूज कर सकते हैं, टैबलेट्स यूज कर सकते हैं, जेल पैचेस यूज कर सकते हैं हम लोग, या फिर स्प्रे यूज कर सकते हैं, स्किन पैचेस यूज कर सकते हैं, या लो डोज एस्ट्रोजन थेरेपी हम लोग देते हैं। और इसके साथ अगर उस महिला का यूट्रस है यानी उसने हिस्टेक्टोमी नहीं किया है तो यूटेराइन लाइनिंग यानी उस यूटेराइन की जो यूट्रस की अंदर की परत है उसको बचाने के लिए हम लोग साथ में प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स भी देते हैं। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जब हम लोग साथ में देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये भी आप या तो स्किन पैच में ले सकते हैं या इंट्रा यूटेराइन सिस्टम में ले सकते हैं या टैबलेट्स में ले सकते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे दी तो कुछ हफ्तों में आपका हॉट फ्लश, मूड स्विंग्स वगैरह ठीक हो जाते हैं, पर महीनों लग जाते हैं वजाइनल ड्राइनेस और बाद बाकी सिम्टम्स को रिलीव होने में। तो ये आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी काफी साल के लिए चले। क्योंकि जॉइंट पेन्स ठीक हो जाते हैं, बार बार जो महिलाएं भूलना ठीक करती है वो ठीक हो जाती है। तो कभी कभी महिलाओं को एस्ट्रोजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, मतलब उन लोग को हम लोग एस्ट्रोजन नहीं दे सकते हैं। तो तब हम लोग उनको लो डोज एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन लोग को एस्ट्रोजन देने से उन लोग को और हानि कर सकता है। तो ये मूड स्विंग्स और हॉट फ्लैशेस के लिए हम लोग कुछ और दवाइयां देते हैं जो कि नॉन हार्मोनल है, वो है क्लोनिडीन और गाबापेंटिन। तो ये सारे दवाई डॉक्टर के सलाह से लीजिए। वजाइनल ड्राइनेस के लिए हम लोग एस्ट्रोजन क्रीम लगाने को बोलते हैं। वजाइनल ड्राइनेस, इचिंग, ये सारी चीजें कम होने लगती है तो धीरे धीरे आपको रिलीफ मिल ही जाएगा। को हम लोग बोलते हैं टॉपिकल हार्मोनल थेरेपी, और ये हम लोग क्रीम के हिसाब से दे सकते हैं या इंसर्ट्स के हिसाब से दे सकते हैं। तो इससे काफी आराम हो जाता है। कुछ चीजें हैं जो कि एस्ट्रोजन थेरेपी देने से रिस्क होता है। अब आप लोग पूछेंगे कि कब किस महिला को कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये कैसे जानेंगे। देखिए, उन महिलाओं को हम लोग एस्ट्रोजन थेरेपी नहीं दे सकते जिन लोग का हार्ट डिजीज हो या जिन लोग को ब्रेस्ट कैंसर हो। तो इन लोग का हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कितने दिन चलेगा? देखिए, ये 10 साल तक चल सकता है, क्योंकि आप जैसे ही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी थोड़ा ठीक होंगे, बंद कर देंगे, हो सकता है कुछ महीने में फिर से सिम्टम स्टार्ट हो जाए तो आप फिर से यूज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपनी थेरेपी। इससे फिर धीरे धीरे सिम्टम्स कम होने लगेंगे। देखिए, दवाई से आपको जितना फायदा होगा उतना दवाई ना लेने से नुकसान होगा, इसीलिए दवाई जरूर ले। भले ही साल 2 साल ले, पर दवाई जरूर ले। मैं रिकमेंड करूंगी जितने दिन डॉक्टर बोले। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री, आपकी पर्सनल फाइल, फैमिली हिस्ट्री देखकर ही सब दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, तो जरूर लीजिए। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोग किस किस को नहीं दे सकते, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है या हार्ट डिजीज है उन लोग को नहीं दे सकते। उसके बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोग अबव 59 इयर्स की उम्र की महिलाओं को नहीं दे सकते,
क्योंकि उससे और खतरा बढ़ जाता है। उन लोग को थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अबव 59 कोई भी महिलाओं को हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं बोलते हैं। जिन महिलाओं को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है यानी ट्राइग्लिसराइड रेज्ड है, जिन लोग की फैमिली हिस्ट्री में गॉल ब्लैडर डिजीज है या उनको लिवर की प्रॉब्लम है या फिर स्ट्रोक की हिस्ट्री है, ब्लड क्लॉट्स की हिस्ट्री है, तो उन लोग को हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं दे सकते। उसके जगह हम लोग लो डोज एंटी डिप्रेसेंट और क्लोनिडीन, गाबापेंटिन, ये तरह तरह के दवाइयां अभी अवेलेबल है, भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आ जाती है आपकी बायो आइडेंटिकल ट्रीटमेंट्स, यानी क्लोवर हैश है, सोए है और इसके बाद फ्लैक्स सीड्स है। देखिए, पर ओवरऑल ट्रीटमेंट इसमें बेसिक जो है हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट ही है, थेरेपी। साथ ही साथ हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, अवॉइड कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रिगरिंग एजेंट्स हम लोग बोलते हैं, जो हॉट फ्लैश और मूड स्विंग्स को ट्रिगर करते हैं इस एज में, जैसे स्पाइसी फूड्स अवॉइड कीजिए, अल्कोहल मत लीजिए, गरम कैफीन का सेवन मत कीजिए, यानी कॉफी, चाय, इनका सेवन मत कीजिए ज्यादा। उसके बाद है अच्छे से नींद लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कीजिए। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग मेनोपॉजल ट्रीटमेंट के ऊपर, जो कि आप लोग के अवेयरनेस के लिए है। तो ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो, शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग।